Hi students, question number 5 from exercise 3.2. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36. Find the dimension of the garden. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर मोर है, और जो पार्क है उसका पेरीमीटर अगर हम उसको हाफ कर दें, दैट इज सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, तो हमें पार्क की डायमेंशंस निकालनी है, गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है। तो सबसे पहले आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर दो चीजें होंगी, जैसे रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ, अगर फ्रैक्शन के बारे में बोला जाता है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर एज के क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर हमेशा दो पर्सन होंगे, जैसे एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन या एज ऑफ डॉटर, तो हमेशा आपके पास दो चीजें होंगी, कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बॉल, तो हमेशा आपके पास दो चीजें होंगी जिनकी आपको वैल्यूज निकालनी होगी। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बात की गई है, तो हम सबसे पहले उसकी लेंथ और ब्रेथ को एज्यूम कर लेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स मीटर। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू वाई मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स भी एक लैंग्वेज है। अगर आपको लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर सोल्व करने हैं तो आपको उन कुछ सिंपल से वर्ड का पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से इक्वेशन बना सकें। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी इक्वेशन के अंदर कुछ वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर या वोज, वर, विल, शेल या विल, शेल या कोई भी मेन वर्ब मिलती है तो मोस्ट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा वो इक्वल टू का कार्य करेगी। आप उनकी जगह इक्वेशंस में इक्वल टू लगा सकते हैं। अगर आपको मोर, इंक्रीज ऐसे वर्ड दिए गए हैं तो उसका मतलब होगा प्लस, लेस, डिक्रीज अगर ये वर्ड है तो इनका मतलब है माइनस, टाइम्स, या फिर आपको दिया गया कुछ इस तरह से लैंग्वेज 2/5 ऑफ, 2/5, 7/6, 1/2, कुछ ऐसी हाफ, ऐसे वर्ड दिए गए हैं तो इनका मतलब होगा मल्टीप्लाई। आप वहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ऐसे ही मैथ्स अपने आप में एक लैंग्वेज है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये सिंपल वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी इंक्रीज्ड टू या डिक्रीज्ड टू या बिकम, ये तीन वर्ड मिलते हैं तो इन तीनों का मतलब होता है इज इक्वल टू। अगर आपको मिलता है इंक्रीज्ड बाय तो उसका मतलब होता है माइनस, जैसे आपको दिया गया इंक्रीज्ड बाय 2, सॉरी, तो उसका मतलब होता है +2। अगर ऐसे आपको दिया गया डिक्रीज्ड बाय 2 तो उसका मतलब होगा -2। 2 का मतलब ये नहीं आपको हमेशा 2 दिया जाएगा, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। इन सिंपल से वर्ड्स को हम ध्यान में रख के अपनी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कोई गलती ना हो। कुछ और वर्ड्स आएंगे तो वो भी आपको बीच में बता दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया, सबसे पहले हम हुज से स्टार्ट करते हैं। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो उसने लिखा, मैं आपकी लैंग्वेज को ऐसे ही सोल्व करते हैं, लेंथ इज 4 मोर, या आपको लिखने की जरूरत नहीं है, देन विड्थ या ब्रेथ। तो लेंथ का मतलब हमारे लिए x है, हमें सिर्फ ये एल्जेब्रिक पार्ट लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा गया x। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गई इक्वल टू 4, मोर का मतलब प्लस, देन विड्थ, विड्थ से 4 ज्यादा, तो विड्थ हमारी है y और y में 4 ज्यादा गया तो y +4,
हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो सेकेंड कंडीशन है वो दो पार्ट में तोड़ के दी गई है। उसमें लिखा गया है हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ ऑफ द गार्डन या रेक्टेंगुलर गार्डन। हुज से आपकी सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो गई थी तो उसको अलग से लिख दिया गया। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। इस लाइन का रिलेशन 36 मीटर से। तो यहां पर क्या है, हाफ मीन्स 1/2 इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ इज इक्वल टू 36। अब रेक्टेंगल उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और उसका हाफ। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, पर जिनको नहीं पता वो हर एक पॉइंट को सोचेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, अगर आप इक्वेशन को सही ढंग से समझ सकते हैं। वरना आप हर एक पॉइंट को आराम से लिखिए और आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इज हेल्पिंग वर्ब है, इज इक्वल टू हाफ मीन्स 1/2 और आपको बताया था कि उसके बाद हमेशा आपको मल्टीप्लाई लगाना है। अगर आपको दिया गया 2 टाइम्स तो उसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 2/5 ऑफ। तो ऑफ का मतलब भी मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, 2/5 मींस 2/5, ऑफ मींस मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल आपको वहां पे मल्टीप्लाई का साइन यूज करना पड़ेगा और टाइम्स और ऑफ से पहले जो भी कंडीशन या नंबर होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई है, आपको ये पार्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब चैप्टर जो हमारा है, जो एक्सरसाइज चल रही है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग सोल्व करनी है। तो हमें हर इक्वेशन के कम से कम 2 सॉल्यूशन बनाने हैं। एक टेबल बनाएंगे, x and y. If the value of y is 0, then the value of x is 4. If the value of y is 16, then minus 16 राइट में गया तो प्लस 16, ये बन जाएगा 20। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन से सॉल्यूशन बनाएंगे। हम सॉल्यूशन ऐसे लेंगे कि हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकें। ये जो हमारी वैल्यूज आ रही है ये चारों वैल्यू 4 की टेबल में आती है, तो कोशिश करेंगे कि हम 4 का गैप भी मेंटेन रखें। जो स्केल लें हम 4 के अकॉर्डिंग ले, तो यहाँ पर भी ट्राई करो कि वैल्यूज आप उसी के अकॉर्डिंग लें। अगर आप y x की वैल्यू यहाँ पर 20 ले लेते हैं तो 20 राइट में गया माइनस 16, और अगर आप x की वैल्यू 16 ले लेते हैं तो वो राइट में गया माइनस y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए प्रॉपरली आप अपना स्केल यूज कीजिए, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए। जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू वो 20 है, तो एटलीस्ट 20 तक हम नंबर जरूर डालेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ऐसे ही यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर x की वैल्यू 0 है तो वहां पर y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट होगा हमारा 0 एंड 4। सेकंड, अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 16, तो ये कहाँ मैच करेंगे, थोड़ा सा एस्टिमेशन लेते हैं। ग्राफ पेपर पे आपको लाइन मिल जाएगी आसानी से, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर मैच कर जाएंगे। तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। अब इन पॉइंट्स को मैच कर देते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ होगी आपकी। इन लाइंस को थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड करें और दोनों तरफ एरो लगा दें
और लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दें, जैसे इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड कंडीशन के लिए इफ x 20 देन y 16, पहला पॉइंट तो यही रहेगा। और सेकंड के लिए इफ x की वैल्यू 16 है तो वहां पर y की वैल्यू 20, ये 16 और ये 20, लगभग यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा x 16 एंड y 20। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच कीजिए, एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद एरो लगाइए, क्योंकि लाइन को कितनी भी बड़ी ड्रॉ किया जा सकता है वो एरो से ही पता लगता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दोनों लाइंस ने जहां पर भी इंटरसेक्ट किया वो हमारा सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। अगर x हमारे लिए क्या है, लेंथ ऑफ गार्डन, तो लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर। ब्रेथ या विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 16 मीटर। इस तरह से हमने ग्राफिकली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पता किया कि लेंथ 20 है और ब्रेथ हमारी 16 है।